विश्वानि देव सवितरुर्देवतानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 18 मंत्र हैं और 2 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। 1 से 3 मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं और शेष गायत्री छंद में है। मंत्र दृष्टा है विश्वामित्र गाथिन। देवता इसमें इंद्र, वरुण, बृहस्पति, पूषा, सविता आदि हैं। तो यह जो सूक्त है यह इस तीसरे मंडल का समापन वाला सूक्त है और इसमें गायत्री जो बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है उसका भी समावेश है। तो बड़ा भावपूर्ण और यह ध्यातव्य सूक्त है ऐसा कहा जा सकता है। अब हम इस सूक्त की यथाश्री करने जा रहे हैं। इस तीसरे मंडल के 62वें सूक्त के पहले मंत्र के जो देवता हैं वो इंद्र, वरुण है, छंद त्रिष्टुप है, मंत्र विश्वामित्र गाथिन है। शीर्षक है इंद्र वरुण देव उपासकों के रक्षक बने रहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमा उवां भ्रमजो मन्यमाना जुबापते न तुज्या अभोवन् क्वा अत्यरिन्द्रावरुणायशो भाञ्जेन स्मासिनं भरतः सखिभ्यः। इस पहले मंत्र में इंद्र और वरुण देव की प्रार्थना है। उनसे निवेदन है कि उनका शस्त्र प्रहार दुर्जनों पर हो, सज्जनों पर नहीं। तो देवता हमारे शस्त्रधारी तो हैं ही, क्योंकि संरक्षण और पालन और संहार तीनों कृत्यों में शस्त्र की आवश्यकता होती है। बिना शस्त्र के रक्षा संभव नहीं। तो इसलिए हमारे सभी देवताओं के पास अस्त्र शस्त्र रहता है। तो अब इंद्र और वरुण देवता के विषय में थोड़ा जान लें। वैदिक शब्द आए इंद्रा वरुणा, तो यह द्विवचनांत है। यहाँ वैदिक द्वंद्व है। यदि हम इसको लौकिक संस्कृत में कहते तो इंद्र वरुणौ कहते, लेकिन वैदिक संस्कृत में इसे इंद्रा वरुणा कर दिया जाता है, दीर्घ कर दिया जाता है। दोनों द्वंद्व में जो 2 शब्द जोड़ते हैं उनमें वही द्वंद्व समास होता है। तो इसमें औ हो करके, औ ना हो करके आ हो जाता है बड़ा। तो इंद्रा वरुणा, तो इंद्र वरुण उसका हुआ, ये वैदिक द्वंद्व है। तो अब इंद्र के विषय में तो आप सब बहुत कुछ जान चुके हैं। ऋग्वेद में सृष्टि की व्यवस्थापक, संचालक और
सर्वोच्च सत्ता को जो नाम दिया गया है उसे इंद्र कहा गया है। वैसे शक्ति का कोई नाम नहीं होता है, फिर भी व्यवहार के लिए उसका नामकरण करना पड़ता है। तो जो इंद्र का अर्थ होता है जो सर्वैश्वर्य संपन्न सर्वशक्ति संपन्न हो, वह इंद्र है। उसी को मालिक लोग या स्वामी आदि शब्दों से भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय के लोग कहते हैं। तो इंद्र तो सर्वोच्च सत्ता है, और वरुण जो है वो कार्यपालिका शक्ति का अध्यक्ष कहा जा सकता है। व्यवहारिक समझदारी में भले ही शक्ति एक में हो, सम्राट में, या आज के युग में कहीं उसको प्रेसिडेंट कहा जाता है, कहीं राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है, कहीं प्रधानमंत्री कहा जाता है। बहरहाल सब मिलाकर के शक्ति एक में होती है, लेकिन उस शक्ति का विभाजन होता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो विधायिका शक्ति होती है, नियम को बनाती है। तो जो कुछ यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो व्यवस्था ब्रह्मांड में है वही पिंड में भी, शरीर में भी और समाज में भी, राष्ट्र में भी है। तो सब मिला करके व्यवस्था का एक ही रूप है। तो इंद्र सर्वोच्च सत्ता है, लेकिन जैसे आज के शासन में शक्ति का विभाजन होता है, ये गृह विभाग है, सुरक्षा है, पुलिस रहे, तमाम सैन्य मतलब शक्तियां रहें, और तो ये सब सुरक्षा वाली जो होती है, गृह विभाग जिसको हम आजकल कहते हैं होम मिनिस्ट्री, तो उसका जो अध्यक्ष है वो है वरुण। इसी के लिए उसको ऋतेश भी कहा जाता है। ऋत माने सार्वभौम नियम, जिसके आधार पर यह सृष्टि चलती है। जो नियम सदा रहा है वो सार्वभौम नियम कहा जा रहा है, और सदा रहेगा वो सार्वभौम नियम है। जैसे पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, तो यह सदा रही है और सदा रहेगी। एक नियमित समय पर, एक नियमित कक्षा में ग्रहों, उपग्रहों, नक्षत्रों का भ्रमण, यह एक सार्वभौम सत्य है। आदि का अंत होता है, आदि बातें जो हैं वो सब जो नियम हमेशा चलते हैं वो ऋत कहते हैं। सत्य कहे, सार्वभौम सत्य कहे जाते हैं, जिसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। तो जो वरुण है यह वह वैदिक देवता है जो ऋतेश कहा जाता है। ऋत कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ को, सार्वभौम सत्य को। तो जब व्यवस्था है तो व्यवस्थापक भी है, व्यवस्थापक बटा हुआ है। तो जो शिष्ट में कृत्य, सुकृत्य, कुकृत्य होते रहते हैं, उनकी देखरेख, उनको अनुशासन में रखना, नियमों उल्लंघन न होने पावे, जो जैसा करे उसको वैसा मिले। आज जो व्यवस्था का नियंत्रण है, तो उस नियंत्रण की शक्ति जिसमें है वरुण है। वरुण जो है वह ऋग्वेद का प्रधान देवता, सर्वप्रधान तो इंद्र है, लेकिन प्रधान देवताओं में से एक है वरुण। और वरुण का यद्यपि जब वैदिक धर्म का किन्हीं कारणों से उसका परिमार्जन हुआ, उसमें नवीनता लाई गई, उसका परिष्कार हुआ, तो उस समय वे देवता जो ऋग्वेद में हाशिए पर थे वो ऊपर आ गए, और जो प्रमुख देवता थे वे हाशिए में आ गए। ये तो समय का चक्र है। बहरहाल शक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह होता रहता है। तो वरुण जो है, हालांकि आज भी उनको हम बिल्कुल नहीं
समाप्त कर सके हैं। मान्यता में हैं वे भी, यद्यपि ऋभुआदि देव जो कहे गए हैं तमाम देव तो अपने सुन नहीं पड़ते हैं, लेकिन वरुण देव का भी कलश में स्थान रहता है। समुद्र को वरुणालय कहा जाता है क्योंकि वहां पर वरुण का निवास है। वो जल इंद्र जल अधिपति मतलब जल वर्षण करते हैं, तो वरुण उस संचित जल का नियमन करते हैं। तो इसलिए वरुणालय समुद्र को कहा जाता है क्योंकि वरुण का आलय है वो। और आज भी जब शुभ कार्य होता है तो कलशे में वरुण को स्थान दिया जाता है। कहने की मतलब कि वैदिक मान्यता अभी वरुण में है। तमाम देवता तो लोग भूल गए हैं, लेकिन वरुण को अभी याद किया जाता है। तो इस तरह से इंद्र सर्वोच्च सत्ता है, लेकिन उसने जो एक नियम निर्धारित किए हैं, उसमें जो नियमों का परिपालन करवावे वो शक्ति उस परम शक्ति ने हस्तांतरित कर दिया वरुण देव को। तो यह कह सकते हैं कि नियमों का रक्षक है, सार्वभौम नियमों का। तो अब स्पष्ट हो गया होगा, इंद्र सर्वप्रधान शक्ति ब्रह्मांड की, और वरुण जिन नियमों के आधार पर सृष्टि चल रही है उसमें अब व्यवस्था न हो, उसमें एक नियमन बना रहे, तो उसे जो उसकी जो निगरानी करता है वो वरुण है। अब जैसे यही है भाई, बिजली जो एक निश्चित कुचालक सुचालक उसके होते हैं। बिजली अगर सूखे पदार्थ में आने लगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, प्लास्टिक में आने लगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उसका एक नियम है कि भाई वो सूखे काष्ठ आदि में, प्लास्टिक आदि में नहीं आवेगी, लेकिन जल का जहाँ संयोग होगा वहाँ आ जाएगी। तो यह एक नियम है। इस नियम को नियंत्रित करने वाली कोई शक्ति है, तभी तो सृष्टि चल पा रही है। अगर नियम बिल्कुल समाप्त हो जाएं तो फिर क्या हो जाएगा, फिर दुनिया नहीं चल पाएगी। तो अब बात स्पष्ट हो गई होगी कि वरुण वह शक्ति है जो कि उस परम शक्ति मान इंद्र के द्वारा बनाई गई व्यवस्था के अनुपालन, उसकी देखरेख और संरक्षण करता है। तो इस मंत्र में इंद्र और वरुण की मिलित स्तुति की गई है। तो अब शब्दार्थ की ओर ध्यान दें। इंद्रा वरुणा, हे इंद्र और वरुण देव। वाम, वाम माने तुम दोनों के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो मन्यमाना, सबके द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, सभी उसको मानते हैं। और वे भ्रमया, भ्रमया माने भ्रमणशील हैं। वे एक स्थान पर नहीं रहते, बल्कि जहां पर नियम का अनुपालन नहीं होता वहां पर वे पहुंच जाते हैं, और यदि आवश्यक हुआ तो वहां संहार भी कर देते हैं। क्योंकि संहार या दंड व्यवस्था भी ऊपर से तो बड़ी खराब लगती है, लेकिन वो नियम के लिए आवश्यक है, क्योंकि नियम पालन में दंड की व्यवस्था अनिवार्य है। आज भी अगर दंड देने वाली शक्तियां न रहें, पुलिस न रहे, जज भी दंड ही देता है। किसी को फांसी दिया, किसी को सजा दिया, किसी को आजीवन कारावास दिया। तो शक्तियों का विभाजन होता है। वही बात हमारे वैदिक धर्म में भी है, बड़ा स्वाभाविक है। नियम जो है वो आज से अंत तक एक ही प्रकार का रहता है। तो उसी प्राकृतिक नियम के आधार पर ही हमारे यहाँ भौतिक नियम बने हैं, शासन आदि के। तो इस भूमिका में अर्थ को समझना चाहिए। तो हे इंद्र और वरुण देव, व्यवस्था है कि तुम्हारे जो अस्त्र शस्त्र हैं, संरक्षण के साधन हैं, वे भूया माने भ्रमणशील हैं, यानी चारों ओर उनका संचार होता रहता है। और इस स्थिति में आपसे प्रार्थना है
कि आपके ये सर्वत्र भ्रमणशील जो अस्त्र शस्त्र हैं जिनसे व्यवस्था कायम की जाती है, तो ये युवावते निर्दोष तरुण मनुष्यों पर न लगें। भाई हथियार घूम रहा है तो कहीं ऐसा न हो किसी के लग जाए। तो जो व्यक्ति उसका पात्र नहीं, कभी कभी होता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो बहरहाल शक्ति तो परम शक्तिमान है वो, लेकिन फिर भी जो निवेदन करता है वो थोड़ा भावना में आ जाता है कि हे भगवान, आपके जो अस्त्र शस्त्र हैं जिससे आप व्यवस्था कायम करते हो वो हमारे युवकों पर जो क्रियाशील हैं उन पर कहीं न लग जाए। तो यह निवेदन के दौरान कहा जा रहा है। तो जाह न अभुवन, वे निर्दोषों के हिंसा करने वाले न हों। और आपसे दूसरी प्रार्थना यह है, पहली प्रार्थना को है कि हमारे यहाँ के युवक जो क्रियाशील हैं, निर्दोष हैं, उन पर कहीं आपके अस्त्र शस्त्रों का प्रहार न हो जाए, उनसे सुरक्षा की हम याचना करते हैं। और दूसरी आपसे प्रार्थना है कि हमारा संरक्षण करो। कुछ विलंब की अनुभूति हमको हो रही है, तो तुम्हारी जिस शक्ति से तुम्हारे मित्र संरक्षित होते हैं, भक्त उपासक संरक्षित होते हैं, उन सखिभ्या, उन अपने मित्रवत उपासकों के लिए सिनम भरतः अस्म, सिनम माने अन्न, भरतः माने भरण पोषण करने वाले, अस्म माने हो, तो तुम उन अपने मित्रवत उपासकों को आहार देकर उनका भरण पोषण करने वाले हो। तो तुम्हारी जो वो भरण पोषण करने वाली शक्ति है, त्यत, त्यत माने वह शक्ति, वाम यशः, तुम दोनों का यश फैलाने वाली है, लेकिन वो तुम्हारी संरक्षण शक्ति क्वा माने कहाँ चली गई, यानी विलंब हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ जो है वह जिसको कहते हैं कि थोड़ी शिकवा शिकायत ऐसी प्रतीत होती है। आपकी वो शक्ति जो सर्वत्र संरक्षण करती है वो हम निर्दोषों पर क्यों नहीं प्रयुक्त हो रही है, थोड़ा उपालंब है। और उपालंब होने शिकवा शिकायत है, प्रेम में शिकवा शिकायत होती भी है। तो अब कहाँ है, यानी यह सूचना निकल रही है कि अब हमारे संरक्षण में कुछ विलंब हो रहा है। तो तुम अस्त्र शस्त्र संचालन करते हो वो ठीक है, लेकिन कुछ हमारे निर्दोष ऐसे हैं जिनके संरक्षण में विलंब हो रहा है। तो हे भगवान, तुम दोनों की वो शक्ति कहाँ चली गई, यानी कुछ विलंब हो रहा है। तो यह विलंब जो है वो उपालंब है, तो यह भी प्रेम और भक्ति का एक लक्षण है। आप देखें, प्रार्थनाएं देखें लौकिक धरातल पर, तो जो इष्ट है उससे प्रार्थना करते करते कभी व्यक्ति उपालंब वाला हो जाता है, यानी शिकवा शिकायत करने की मानसिकता में आ जाता है, जो स्वाभाविक है। जैसे शक्ति की उपासना में लोग कहते हैं, यही बल शुंभ निशुंभ हतो, अब सो बल कहाँ गयो है अम्बा। हे माता, शुंभ निशुंभ राक्षसों को जिस बल से मारा था वो बल कहाँ गया, हमारे लिए नहीं प्रयुक्त हो रहा, हमारे हित में नहीं आ रहा है। तो बाण सिरान के सिंह बुढ़ान के ध्यान धरे शिव को जपती हो, कि कहूँ सेवक कष्ट पड़े तुम अष्टभुजा बल को करती हो। और मोह पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। तो ये एक शिकवा शिकायत या उपालंब है जो कि स्वाभाविक है। वो भक्त की आस्था पर चोट नहीं करता है, बल्कि उसके हृदय की आकुलता जो कि स्वाभाविक है, जब कष्ट में पड़ जाता है तो अपनों से कुछ शिकायत भी होने लगती है। तो वो एक भक्त का लक्षण भी है। यह तो आप हर जगह हर प्रार्थना में देख सकते हैं। तुलसीदास जी तो बड़े ही दास्य भाव भक्त के पोषक भक्त शिरोमणि हो चुके हैं। बड़े अदब में रहने वाले, अपने
इष्ट देव के हैं वे, लेकिन फिर भी वो कभी उब करके कह उठते हैं राम से कि अब सह न जाते मुँह से परिहास ये, तो मेरा रक्षण नहीं हो रहा है, आपकी हंसी हो रही है, कह रहे सब झूठा है, वो झूठे विश्वास करता है राम पर। तो अब जो तुम्हारा उपहास हो रहा है मुझसे सहा नहीं जा रहा है, हमारा कष्ट तुम्हारे हंसी का कारण बन रहा है, तुम्हारा उपहास उससे हो रहा है। तो अब तुलसी पूतरो बांधी है, सहन जात मोह पर परिहास थे। अब तुलसी पुतला आपका बांधेगा, पुतला बांध करके लोग एक अपना विरोध प्रकट करते नहीं, यह देखो ये देखो, इनको देख लो यही है। तो अब पूतरो माने पुतला, अब तुलसी पूतरो बांधी है। आप इतना विलंब कर रहे हो, इतना तिरस्कृत हमको कर रहे हो, मेरा हृदय व्याकुल हो गया है, वो अब डगमगाने लगा है और मुझे यही सोच रहा है कि मैं बाप का पुतला बनाऊंगा और दिखाऊंगा है देखो यही हैं। झूठ मूठ को अपने चापलूसी कराते फिरते हैं, ये कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मतलब ये शिकवा शिकायत प्रेम का एक अंग भी है। तो वही बात कुछ यहाँ भी उपलक्षित हो रही है कि क्वा हे देव प्रवरो इंद्र और वरुणो, तुम्हारी वो संरक्षण शक्ति अब कहाँ है, यानी हम असुरक्षित हो रहे हैं और रक्षा नहीं हो पा रही है। तो ये भाव है। तो वेद ही से सारे भाव निकले हैं। तो अंत में ऋषि का या वेद की छाया हमें सर्वत्र मिलती है, सभी धर्मों में मिलती है, सभी विचारधाराओं में मिलती है। तो इस प्रकार से हे इंद्र और वरुण देव, तुम दोनों के शत्रु संहारक, गतिशील अस्त्र शस्त्र, सज्जनों की रक्षा करने वाले हैं और सज्जनों की रक्षा करते रहें। वे हिंसा करने वाले न हों। हम निरपराध तुम्हारे उपासक उनसे कभी हिंसित न हों। तुमसे यह प्रार्थना है कि तुम जिसके द्वारा अपने मित्रों को अन्न धन प्रदान करते हो, तुम्हारी जो संरक्षण शक्ति करुणा में परिवर्तित होकर के अन्न धन प्रदान करने वाली, आहार प्रदान करने वाली बन जाती है। वह तुम दोनों के यश को बढ़ाने वाली वो शक्ति कहाँ है, यानी उसमें अब कुछ हीनता सी आ रही है, उसकी गति में कुछ ढीलापन आ रहा है, इससे मुझको कष्ट हो रहा है। वो तुम्हारी शक्ति कहाँ गई, तुम्हारा यश और बल कहाँ गया, उसे अब प्रकट होना चाहिए। यानी हमारा जो संरक्षण है उसमें कहीं विलंब या व्यवधान न हो। तो यहाँ पर हल्की सी शिकवा शिकायत या उपालंभ का भी दर्शन होता है, एक झलक उसकी मिलती है। पद्य रूपांतरण है, तुम दोनों के अरिसंहारक, हे इंद्र वरुण, तुम दोनों के अरिसंहारक जो अस्त्र शस्त्र अति ही प्रसिद्ध, हे इंद्र वरुण देवो दयालु, कर सके न हमको कभी विद्ध। तुम दोनों जिस बल से करते अपनों को अन्नादिक प्रदान, वह सुयश तुम्हारा कहाँ गया, वह सुयश तुम्हारा कहाँ गया, हे इंद्र वरुण देवों महान। ओ वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र गाथिन हैं, देवता इंद्र वरुण हैं और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है रक्षा हेतु इंद्र वरुण देवों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजमुवाम्बरतमोरजीजन् छश्वत्तममवसेजो हवीति
सजोषाविन्द्रावरुणा मरुद्भ्यर्दिवा पृथिव्या शृणुतं हवम् मे। इस दूसरे मंत्र में इंद्र और वरुण देवों का रक्षार्थ आवाहन का कथन है। तो इंद्रा वरुणा, हे इंद्र और वरुण देव, रय्यन, रय्यन माने धनैश्वर्य की इच्छा करता हुआ। तो रय शब्द आप सब जानते हैं, ऐश्वर्य को, धन को कहते हैं रय। तो उससे रय्यन बन गया है, धनेश्वर्य की इच्छा करता हुआ। तो इसको हम नाम धातु कह सकते हैं। नाम धातु का अर्थ हुआ कि जहां संज्ञा शब्दों को क्रिया बना करके प्रस्तुत किया जाए, जो लगभग सभी भाषाओं में है। जैसे आप हिंदी में देखें, कहा जाता है जूता शब्द है नहीं, तो मैं जुतियाऊ, तो जूता से जुतियाऊ भेगवा, गाली से गरियाऊ, और लात से लतियाऊ। तो ये जो संज्ञा है, इनसे भी क्रियापद बना लिया जाता है। तो ये वैदिक काल से ही चला रहा है। वैदिक भाषा में भी इस प्रकार के प्रयोग जहाँ तहाँ मिलते हैं, इसको नाम धातु कहा जाता है। तो यहाँ पर रय से रय्यन बना है। रय माने धन संपत्ति, और रय्यन माने धन संपत्ति की इच्छा करने वाला या इच्छा करता हुआ। तो रय्यन, हम लोग जो हैं जीवन में धनेश्वर की इच्छा करते हैं। तो देखो भाई, वैदिक धर्म में धन और ऐश्वर्य की बार बार इच्छा की गई है, क्योंकि जिसके पास धन नहीं रहेगी, शक्ति नहीं रहेगी, ऐश्वर्य नहीं रहेगा, वो अकिंचन कहा जाएगा। जो खुद ही शक्तिहीन है, वो दूसरे की रक्षा क्या करेगा। इसलिए धन भी एक शक्ति है, उसकी कामना बहुत की गई है। उस समय संघर्ष का युग था। ऐसी बात नहीं कि संघर्ष उस सतयुग में या वेदों के काल में, ऋग्वेद काल में नहीं था। संघर्ष सदैव रहा है, क्योंकि संघर्ष सृष्टि का एक नियम है। यह सदा रहा है, सदा रहेगा। टकराहट तो रही है और रहेगी, लेकिन उसमें विवेक का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे नहीं सिर पटक देना चाहिए। तो सुख समृद्धि धनैश्वर्य की कामना हम वेद मंत्रों में देखते हैं। यह संघर्ष से निपटने का एक उत्तम साधन है। हालांकि यह आखिर होते होते हमारी सनातन में जो मध्य युग में भक्ति धारा प्रवाहित हुई, उसमें कुछ मान्यता उलट सी गई। तुलसीदास जी ने कहा, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बढ़ाई। मैं ना उत्तम गति चाहता हूँ, न संपत्ति चाहता हूँ, न रिधि चाहता हूँ, न सिद्ध चाहता हूँ, न बड़प्पन चाहता हूँ। फिर चाहता क्या हूँ? हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। मैं केवल राम के चरणों में प्रेम चाहता हूँ। चाहो न सुजस सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बढ़ाई। हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। धर्म न अर्थ न काम रुचि पद न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। यानी इस तरह से हम भक्ति साहित्य में इस मध्यम युग के दार्शनिकों, कवियों, विचारकों में देखते हैं। यह वैदिक विचार के अनुकूल तो नहीं है। वैदिक ऋषि कभी अकिंचन नहीं रहना चाहता है, उसे संघर्ष करना है। संघर्ष में शक्ति की, धन की आवश्यकता होती है। लेकिन कोई
कार्य बिना कारण के नहीं होता है। मध्य युग ऐसा युग था, अंधकार युग हम उसको कह सकते हैं, कि जिसमें हिंदू जाति बिल्कुल असहाय पड़ गई थी। विधर्मियों का, मुगलों का शासन बहुत लंबे समय से चला रहा था। उसमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता को, विचारधारा को नष्ट करने के लिए भांति भांति के उपाय, चालबाजियां, बल प्रयोग, साम दाम सभी का प्रयोग होता था। तो धन जो है वो मनुष्य की बड़ी भारी कमजोरी है और बल भी है। जब लालच धन की हो जाती है तो आदमी विचलित हो जाता है, तब उसे राम और रहीम सब भूल जाते हैं। तब वो लाभ की ओर दौड़ता है कि चलो मिल रहा है लूटो, अब पूजा पाठ तो बाद में कर लेंगे। तो यह जो मतलब धनेच्छा होती है, धन की तृष्णा होती है, ये बड़ी बलवती होती है। तो उस समय धन देकर के भी, जमीन जायदाद देकर के भी धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। भाई धन लो, दौलत लो, जमीन लो, जायदाद लो, धर्म छोड़ दो, इस्लाम में आ जाओ। नहीं मानोगे तो तुम्हारा धन ले लिया जाएगा, जायदाद जब्त कर ली जाएगी, तुम्हें दंड दिया जाएगा, तुम पर टैक्स लगा दिया जाएगा। जजिया यही तो था, वो हिंदू होने का दंड दिया जाता था, एक टैक्स, कि हम तुम्हारी रक्षा क्यों करें, पुलिस तो है तो हम क्यों तुम्हारी रक्षा करें, तुम हमारे विचारधारा के हो ही नहीं। तो जजिया टैक्स लगता था, हिंदू होने के लिए एक अलग से कर चुकाना पड़ता था। तो इसको इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि वेद की वो विचारधारा जो कि सदैव मंत्रों में हमें धन दो, हमें ऐश्वर्य दो, हमें धनवान बनाओ, ये बार बार कहा जाता था। तो वो युग था, युग का प्रभाव साहित्य पर पड़ता है। यह युग जब तुलसीदास वगैरह का युग आया तो मान्यता पलट गई। वो वेद विरोधी नहीं है, लेकिन वो युग के हिसाब से, जैसे हवा चल रही है, तूफान है तो भाई वर्षा हो रही तो घर के भीतर छिप जाओ, नहीं तो हर जगह वीरता नहीं दिखाई जाती ना, कहीं कहीं पीठ दिखा करके भी, छिप करके भी अपनी बुद्धिमानी दिखाई जाती है। अब वर्षा हो रही, धूप हो रही तो भाई छाया का शरण लो। तो ये मतलब परिवर्तन वाली मनोबुद्धि है। भारतीय संस्कृति जो है वो मतलब बिल्कुल उस संस्कृति से भिन्न सी दिखाई पड़ती है, जहाँ कि बस जो हो गया है, कह दिया गया है, उसके हम खिलाफ चलेंगे नहीं। जो किसी धर्म विशेष में कह दिया गया उसके अनुसार जो कहा गया वो सब गलत कहा गया नहीं। हमारे यहाँ छूट है कि आप अपने बुद्धि का भी प्रयोग कर सकते हो और समयानुसार चल सकते हो। ये नहीं कि दादा कहीं के बस यह बोयो, बस वो कह गया तो फिर किसी ने कह दिया हमारे धर्म तो यही करो, ऐसा नहीं। हमारी संस्कृति और हमारी कल्चर ये कहती है कि भाई अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करो। हम जो कह रहे हैं ठीक है, उसको ध्यान में रखो, लेकिन बस नहीं कि हमारी कहा पर कि कह गए तो फिर कह गए, हम वही मानेंगे। नीले आकाश के नीचे रहो, कह दिया गया है तो फिर हम क्या करेंगे। चाहे घर आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे पानी बरसे, चाहे आंधी आवे, चाहे तूफान आवे, हम बहरे रहेंगे, नीले आसमान के नीचे ही रहेंगे। नहीं भाई, ये कट्टरता ठीक नहीं। कट्टरता जो है वो मतलब प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। अब कट्टरता कभी आती है तो किन्हीं कारणों से आती है, खैर वो तो अलग की चीज है। तो कहने के यह मतलब है कि जो है वो धनैश्वर्य की कामना पर बात कर रही है। जो ऋषि चाह रहा है कि हमको धनैश्वर्य से संपन्न करो, ये थोड़ी जो धार्मिक भावना बदली, विचारधारा बदली, और जहाँ कहा गया कि धर्म न अर्थ न काम रुचि पद न चाहो निर्वाण, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हेतु रहित अनुराग राम पद, ये सब चीज है। तो वो कारण है युग का है। मध्य युग की परिस्थितियां दूसरी थीं,
उस समय धन ऐश्वर्य दे करके लोगों को विचलित किया जाता था, उनको विधर्मी बनाया जाता था। तो उस समय धन के प्रति जो है वो दूरी दिखाई गई। लोभ प्रवृत्ति से व्यक्ति ग्रस्त होकर के कहीं लोभ ग्राह द्वारा निगल न लिया जाए। तुलसीदास ने लोभ को ग्राह कहा है। लोभ ग्राह धनुजेश क्रोध कुरुराज बंधु खल मार, सब मिल देत मोहि दुख दारुण भंजहु राम उदार। तो लोभ घड़ियाल है, जैसे घड़ियाल के नट्टी नहीं होती, निगल जाता है सीधे, तो वही लोभ जो है बड़ा प्रबल होता है। तो इसलिए ये तो युगीन परिवर्तन है, लेकिन मूल धारा तो वही है, वेद वाली धारा ही। तो यहाँ पर थोड़ा हम रुक करके इस शंका का निवारण कर दिए कि क्या वैदिक ऋषि बार बार धन दो दौलत दो लालची ऐसा प्रतीत होता है। ऐसी बात नहीं है, वो युग की मांग थी। उस समय एक आसुरी शक्ति चल रही थी जो यज्ञ विरोधी थी, संघर्ष करना पड़ रहा था। तो उसमें सत्य और पुत्र परिवार की आवश्यकता थी, इसलिए बार बार पुत्र परिवार की भी कामना की गई है। आज हम उस तरह से नहीं पुत्र परिवार मांगते हैं। तो कहने की मतलब कि कुछ युगीन परिवर्तन होते हैं। तो इसीलिए वेद में धन प्राप्ति की बातें बहुत कही गई हैं। तो अब कहा जा रहा है कि हे मित्र वरुण, हे इंद्र वरुण देव, अवश्य माने अपनी रक्षा के लिए हम तुमसे धन चाहते हैं। वाम जो हवीति, तुम दोनों को बार बार बुलाते हैं। जो हवीति माने बुलाना। वाम तुम दोनों को, इंद्र और वरुण देवों को बार बार बुलाते हैं रक्षार्थ। और आपसे प्रार्थना है कि मरुद भी दिवा पृथिव्या सजोषई, मरुद गणों के साथ दिवा पृथिव्या द्युलोक और पृथ्वी लोक के साथ, यानी द्युलोक और भूलोक, देवा पृथ्वी ये दोनों देवता माने गए हैं, इनके साथ भी सजोषो माने उत्साह पूर्वक मिल करके आओ। मैं हवम शुणुतम, मैं माने मेरे, हवम माने आह्वान को, पुकार को, शुणुतम माने सुनो। तो हे इंद्र और वरुण देव, धनैश्वर्य का इच्छुक यह स्तुतिकर्ता बार बार अपनी रक्षा के लिए तुम दोनों का आवाहन कर रहा है। तुम आओ, मरुतों को और द्युलोक और भूलोक को यानी देवा पृथ्वी को भी हमारे संरक्षणार्थ साथ लाओ और मिलजुल करके मेरी पुकार सुनो, मेरे अभाव को दूर करो, मेरे संकट जो हैं वो दूर हो। तुम्हारे सबके मिलित प्रयत्न द्वारा हम निष्कंटक जीवन बिताएं, प्रगति पथ पर बढ़ते जाएं। तो पद रूपांतरण है, हे इंद्र वरुण देवो महान स्तुतिकर्ता, यह बार बार अपनी रक्षा के हेतु बुलाता, तुम्हें सुनाता निज पुकार। तुम मरुद गणों द्यावा पृथ्वी के साथ यहाँ पर आ जाओ। धन वैभव की कामना मुझे, मेरे हित में उसको लाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्रा वरुणा, छंद त्रिशूप, शीर्षक है धनैश्वर्य पुत्र परिजन के संरक्षण की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तस्मै तदिन्द्रा वरुणा वसुष्यादस्मै रजर्मरुतः सर्ववीरः अस्मान्वरोत्रे शरणैरवन्तस्मान् होत्रा भारते दक्षिणाभिः। इस तीसरे मंत्र में
इंद्र वरुण से संरक्षण और ऐश्वर्य धन वैभव की कामना है। साथ साथ मरुदगण आदि देवों से भी तदर्थ प्रार्थना है। मुख्य प्रार्थना इंद्र वरुण से है। तो इंद्रा वरुणा, हे इंद्र और वरुण देव, अस्मै इत वसु स्यात्, अस्मै माने हम सब के लिए, तत् वसु स्यात् वह धन दो। मरुतः, हे मरुदगण, अस्मै सर्ववीराः रैः, अस्मै माने हम सब उपासकों के लिए, सर्ववीराः माने सभी पुत्र वीर हों, इस प्रकार से वीर पुत्रों को दो। उनके साथ साथ रई माने धनेश्वर्य को भी दो। वरुत्री, वरुत्री कहते हैं पूज्य देव पत्नियां, यानी वर्णीय देव शक्तियां। देखिए, देव के कोई पत्नी तो है नहीं। वास्तविकता यह है कि देव कौन है? सूर्य हैं। देव कौन है? इंद्र हैं। देव कौन है? अग्नि हैं। देव जल हैं, मरुत हैं, वायु हैं। तो इन सबकी कोई स्त्री तो है नहीं, लेकिन वर्ण क्रम में मानवीकरण में हो जाता है। तो जो देव शक्तियां वही उनकी स्त्रियां हैं। भाई शक्ति नहीं रहेगी तो शक्तिमान नहीं रहेगा। अगर शक्ति नहीं रहेगी तो शिव शव हो जाएगा। तो वही पत्नी है। पत्नी का मूल अर्थ होता है, पाधात से है यह भी, कि रक्षण के लिए पत्नी पति की रक्षा करती है भाई, तरह तरह से वो भी, और पति भी रक्षा करता है। पाधात से सब निष्पन्न है। तो शक्ति ही तो शक्तिमान की रक्षा करती है। शक्ति ना रहे तो शक्तिमान तो वही पत्नी है। तो पत्नी का मतलब नहीं कि कोई उनकी वैसे हाथ पैर वाली पत्नी थी। हालांकि बाद में सब रूढ़ हो गया। वैसे ही अलंकारिक योजना को लोग भूल गए और उस अलंकार को लोग यथार्थ में प्रयोग करने लगे। शची जो है, शची इंद्र की पत्नी के रूप में मान्य है। उससे उपभोग करना चाहा सब, क्या जो मनुष्य इंद्र बने। तो ये सब जो है वो गुरुत्यगामी शशि नहुष चढ़ो भूमि सूर्यान, जो चंद्रमा थे वो गुरुपत्नी से संभोग किए, और जो थे नहुष थे वो इंद्र की पत्नी शची के साथ संभोग करना चाहे। तो ये सब मतलब यह है कि उनकी शक्ति का दुरुपयोग करना हो गया। अरे बृहस्पति देव हैं, उनके कोई पत्नी थोड़े है। उनकी शक्ति ही उनकी पत्नी है। इंद्र की शक्ति ही उनकी पत्नी है। तो मानवीकरण में हो गया कि उससे भोग करने लगे और उससे ये करने लगे, उसके भी ये मानवीकरण है। लेकिन कथाकारों को और ज्ञानियों को चाहिए कि उस मानवीकरण का जो है वो सीधा साधा अर्थ बतावें, नहीं तो इससे हानि होती है कि जो हिंदू विरोधी हैं वो कहने लगे नहीं तुम्हारा धर्म तो गप्पबाजी है। तो भाई आज का युग जरा थोड़ा वैज्ञानिक हो गया है। वैज्ञानिक का मतलब हुआ कि चिंतन को सीधे देखता है। ये भाई क्या है? तो कहने का मतलब अब जो कथावाचक हैं और जो ज्ञानी पुरुष हैं, उपदेशक हैं, उनको इस रूपक के उसमें बंद बक्से में जो भाव है उसको स्पष्ट करके बताना चाहिए। यह निवेदन है। तो जो यहाँ कहा गया वरुत्री ही, जो वर्णीय आदरणीय पूज्य देव पत्नियां हैं, यानी देव शक्तियां हैं, वह शरणई माने शरण दे करके असमान अवंतु हमारी रक्षा करें। होत्र भारती, होत्रा देवी और भारती देवी असमान हमारी रक्षा करें। अब होत्रा जो है वह अग्नि की पत्नी है, कहा गया है ऐसा। तो अग्नि की कोई पत्नी तो है नहीं, तो उसकी अग्नि की शक्ति उसकी पत्नी है। और सारण ने भारती को सूर्य की शक्ति कहा है, सूर्य की पत्नी कहा है। तो वही जो शक्ति है वही उसकी पत्नी है। अब होत्रा का अर्थ हुआ हुयंते अस्याम हविंश इति होत्रा, जिसमें कि हवि को डाला जाए वही होत्रा है।
तो हुयंते माने हवन की जाती है, जिसमें अस्याम, इसमें हवींशी हव्य द्रव्य इति होत्रा, तो वही जो है अग्नि की शक्ति उसकी पत्नी हो गई होत्रा, तो होत्रा अग्नि की पत्नी है। और जो भारती है वो सूर्य की पत्नी है, यानी सूर्य की शक्ति है, तो सूर्य की शक्ति क्या है? ऊष्मा। सूर्य की शक्ति जो है वो भा माने आभा, वही प्रकाश, प्रकाशिका। तो यह अलंकारिक योजना है, उसमें से अलंकार का आनंद तो लें ही, काव्य का आनंद तो लें ही, क्योंकि ऋग्वेद एक काव्य भी है, पश्य देव से काव्य में ममार न जीरियत। लेकिन उसके साथ साथ जब अर्थ जगत में प्रवेश करें तो उस रूपक के घूंघट को हटा दें, साफ साफ बात कहें, ताकि दोनों का आनंद मिलता रहे। एक रूढ़वादिता का प्रयोग न हो। उस अलंकार को हम काव्यानंद के रूप में जानें और यथार्थ को भूलें नहीं, उसको पहचाने रहें, यह निवेदन है। तो हे इंद्र और वरुण देव, हमें इच्छित धन मिले। हे मरुदगण, तुम हमें वीर पुत्र पौत्रों से युक्त धन ऐश्वर्य दो। वर्णीय देव पत्नियां अर्थात उनकी शक्तियां शरण देकर हमारी रक्षा करें। होत्रा और भारती यानी अग्नि पत्नी होत्रा और सूर्य पत्नी भारती हमारे मनोरथ को पूर्ण करें, हमारी रक्षा करें। पद्य रूपांतरण है, हे इंद्र और हे वरुण देव, हम मनोवांछित धन पाएं, हम वीर पुत्र पौत्रों समेत बहुधन ऐश्वर्य से भर जाएं। वर्णीय देव, शक्तियां सकल संरक्षण को देने आए। भारती और होत्रा देवी अनुदिन रक्षण करती जाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा जो है विश्वामित्र गाथिन है, देवता बृहस्पति हैं और छंद गायत्री है। शीर्षक है हव्यान सेवन की और उत्तम धनेश्वर्य प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। बृहस्पते जुषस्वनो हव्यानि विश्वदेव्या रास्वरत्नानि दाशुषे। इस चौथे मंत्र में जो देवता हैं वो बृहस्पति हैं और बृहस्पति देव से प्रार्थना है कि वे हव्यान्न ग्रहण करें और हम सब उपासकों को धन धान्य से संपन्न करें। तो विश्व देवा बृहस्पति, विश्व माने संपूर्ण, दिव्य माने दिव्यता के धनी या दिव्यता से युक्त हे बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव क्या है, थोड़ा यहाँ रुकना पड़ेगा। वैसे तो बृहस्पति को हम लोग ज़्यादा यही समझते हैं कि वे एक देवता हैं और उनको नक्षत्र रूप में हम जानते हैं कि, लेकिन यह मानते हैं कि वे बृहस्पति हम एक नक्षत्र भी मानते हैं और यह भी मानते हैं कि वे देवता हैं और देवताओं के गुरु हैं। तो वही बृहस्पति हमारे जो ये बात है, एक आकाशीय शक्ति से धरती संरक्षित होती है। तो वैज्ञानिक सत्य है, मानव सत्य है कि धरती के पास जो कुछ आता है वो आकाश से आता है। तमाम ग्रह नक्षत्र जिसमें सूर्य प्रधान है वो शक्ति और तमाम पोषक द्रव्य देता है। और ग्रह नक्षत्रों में भी एक शक्ति है, उनकी आकर्षण शक्ति है, उनमें उनसे भी एक विकिरण निकलता है जो अंतरिक्ष में फैल जाता है। तो कुछ ग्रह नक्षत्र तो अच्छे किरणों को भेजते हैं, पोषक किरणों को भेजते हैं, और कुछ जो है वो शोषक किरणों को, अनिष्टकारी किरणों को भेजते हैं। जैसे बृहस्पति जो है वो कोमल देवता, मतलब शुभचिंतक देवता माने जाते हैं। बृहस्पति अनिष्टकार नहीं है, लेकिन शनैश्वर, राहु, केतु ये सब अनिष्ट देवता माने गए हैं। अगर वैज्ञानिक स्तर पर देखें तो
कहा जा सकता है कि इनसे जो किरणें क्षरित होती हैं, जो निकलती हैं, वे उनके नाम के गुण के अनुसार ही पृथ्वीवासियों पर अपना प्रभाव डालती हैं। तो ज्योतिष भी किसी हद तक ठीक है। ज्योतिष के 2 अंग होते हैं, एक गणित ज्योतिष, एक फलित ज्योतिष। तो फलित ज्योतिष से कोई भी जब अंधविश्वास में परिणत हो जाता है तो लाभ नहीं पहुंचा पाता, लेकिन गणित ज्योतिष जो है, जो विज्ञान पर पूर्ण रूप से आधारित है, वो सत्य है और उपास्य है। तो यहाँ पर बृहस्पति को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो बृहस्पति का शाब्दिक अर्थ होता है कि बृहस्पति, जिसका पतित्व माने संरक्षण या स्वामित्व बड़ा व्यापक हो, बृहस्पति है। तो भाई इसको दार्शनिक आधार पर देखेंगे तो सबसे बड़ा स्वामी कौन है? परमात्मा है, परब्रह्म परमात्मा है। वो सबसे बड़ा पति है, सब पतियों का पति है, सब स्वामियों को स्वामी है। तो एक तो बृहस्पति हो गया, एक बृहस्पति ग्रह है। अब बृहस्पति को सदगुरु भी माना जाता है, लेकिन वो बृहस्पति नाम में भी पड़ जाता है। जैसे आज भी नाम का ईश्वर दत्त नाम रख दिया जाता है, इंद्रदेव भी नाम रख दिया जाता है, लेकिन वो वास्तव में इंद्र नहीं होते, उनसे संबंधित कुछ होते हैं, तो नामकरण। तो बृहस्पति और शुक्र देव हैं। तो कहा जाता है कि बृहस्पति और शुक्र, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। तो ऐसा कहीं हमने पढ़ा है कि पहले जब पौरोहित्य के लिए झगड़ा चला तो जो शुक्र थे वो चाहते थे, बड़े नीतिज्ञ थे, कि वो हम देवों का गुरुत्व संभालें, हम देवों के गुरु बने। लेकिन देवताओं ने बृहस्पति को चुना अपना गुरु, तो देवताओं से नाराज हो गए और फिर अंत में वो दैत्यों के गुरु बन गए, शुक्राचार्य कहा जाता है। तो आज भी एक वर्ग शुक्र का, खुदा का शुक्र को बड़ा अच्छा मानता है दिन। शुक्र ही दिन को उनकी नमाज बहुत होती है, शुक्र ही उनका पवित्र दिन है, क्योंकि शुक्र बड़े नीतिज्ञ थे और शुक्र नीति भी है हमारे यहाँ। और शुक्र की भी पूजा होती है, लेकिन शुक्र की विशेष पूजा इस्लाम में होती है। खुदा का शुक्र है और चांद के साथ तारा भी जो है शुक्र लगाया जाता है उनके यहाँ। तो हमारे यहाँ शुक्र को उपासना तो होती है, लेकिन कट्टरता नहीं है। बृहस्पति को सौम्य देवता माना जाता है, रक्षक देवता माना जाता है और सात्विक देवता माना जाता है। अगर हम इसको खगोलीय दृष्टिकोण से देखें तो वैज्ञानिकों का कथन है, खगोल शास्त्रियों का, कि मंगल और बृहस्पति के मध्य में लाखों उल्का पिंड हैं, छोटे बड़े पत्थर हैं जो कि घूमते रहते हैं। और आकर्षण शक्ति तो हर एक ग्रह में है। तो मंगल छोटा ग्रह है, पृथ्वी से भी छोटा है, तो मंगल और बृहस्पति के मध्य में बड़े उल्का पिंड हैं। तो बृहस्पति उन उल्का पिंडों को अपने आकर्षण शक्ति खींच लेता है, और बृहस्पति पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ अनवरत जो है वह इन पाषाण खंडों की, जिसको उल्का पिंड कहते हैं, उनकी वृष्टि होती रहती है, क्योंकि वो बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण से खिंच जाते हैं और वायुमंडल न होने से जल नहीं पाते हैं, और वहाँ निरंतर उल्कापात होता रहता है। वे उल्का जो कि धरती पर आके गिरते और धरती का संहार कर देते, उनसे धरती बच जाती है। इसलिए वो जैसे गुरु रक्षा करता नहीं, वैसे बृहस्पति देव भी रक्षा करते हैं, नहीं तो धरती पर जीवन ही न पनपने पाता। एक बड़ा भाई उल्का पिंड गिर जाता, धरती खत्म हो जाती। तो बृहस्पति देव जो हैं वो जो धरती पर आने वाले उल्का पिंड थे उनको खींच लेते हैं, और वहाँ निरंतर उल्का पिंडों की और बड़े बड़े पत्थर, छोटे पत्थरों की वर्षा होती रहती है। पृथ्वी पर कभी उल्का पिंड गिरते हैं कभी कभी, लेकिन धरती में कई मीलों का वायुमंडल है, इसलिए जब उल्का पिंड किसी कारण से धरती की आकर्षण शक्ति में आ जाते हैं तो वे जल जाते हैं प्रायः। हम टूटता हुआ तारा जो देखते हैं वो वही है। तो एक धरती के एटमॉस्फेयर में, वातावरण में
बहुत मोटी परत यानी सैकड़ों मील की मोटी परत वायुमंडल की है। तो वायुमंडल में जब घर्षण होता है तो अधिकांश उल्कापिंड जल जाते हैं। कभी कभी पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जो झीलें वगैरह बनी हैं वो उसी से गहरा हो गया, गड्ढा हो गया और उसमें जल भर गया, वो झील बन गई। तो ये सब एक मतलब बाहर सृष्टि एक योजना है। तो बृहस्पति के अर्थ में हमने यह बात कह दी। तो बृहस्पति इसलिए कि धरती के का संरक्षण वे करते हैं अपने बुद्धि से। अगर बृहस्पति देव न होते तो इतना उल्कापात होता धरती पर, इतने उल्कापिंड गिरते कि मनुष्य की रक्षा हो ही न पाती, जीव जंतु पनप ही न पाते। तो बृहस्पति देव अपने आकर्षण शक्ति से धरती से अधिक आकर्षण शक्ति वहाँ, क्योंकि 1300 पृथ्वी के गोले बृहस्पति में समा सकते हैं। तो पृथ्वी से कई गुना आकर्षण शक्ति है, इसलिए उन उल्कापिंडों को खींच खींच करके अपने छाती पर उसका प्रहार सहती रहती, धरती पर कम आ पाते हैं। जो आते हैं वो वायुमंडल के घर्षण से जल जाते हैं। तो कहने का मतलब इस प्रकार से हमने बृहस्पति के खगोल शास्त्रीय रूप को और उसके धरती पर संरक्षण उसके द्वारा किस प्रकार से होता है इसकी एक झलक से दिखाई। अब बृहस्पति वास्तव में यहाँ पर जो है एक ग्रह विशेष न माना जाकर के, बल्कि उस बृह माने व्यापक, पच माने स्वामी, जो सबसे बड़ा स्वामी है कौन है? भगवान है, परमात्मा है। वेदों में, ऋग्वेद में उसको इंद्र कहा गया है। तो उस रूप में देखा गया है, यानी व्यापक स्वामी, बहुत बड़ा स्वामी अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में उसको देखा गया है। तो मंत्रों में लगभग वही रूप प्रकाशित हुआ है। तो हमने इसको स्पष्ट कर दिया, बृहस्पति का स्वरूप समझ में आ गया होगा। तो इन मंत्रों में बृहस्पति का अर्थ हुआ कि व्यापक ब्रह्मांड नायक पति स्वामी। तो बृहस्पति ही बृहस्पति शब्दार्थ है कि विश्व देव्य बृहस्पति। हे विश्व माने संपूर्ण, दिव्य माने दिव्यता से युक्त, बृहस्पति माने महान देव, देवों के देवाधिदेव। हे देवाधिदेव व्यापक शक्ति संपन्न स्वामी। न हव्यानि जुषस्व, हम जो समादर पूर्वक आव्य को हव्य दे रहे हैं, आहुति समर्पित कर रहे हैं, जुषस्व माने उसका सेवन करो। हमारे प्रदत्त हव्यान का आप सेवन करो, स्वीकार करो उसे। दासुषे रत्नानि दास्व, और बदले में दासुषे माने दानी यजमान को के लिए, दासुषे माने दानी यजमान के लिए, रत्नानि दास्व, यजमान कहते हैं यज्ञ करे हुए यजमान है। तो हम यज्ञ करता और यज्ञ में दान विधान करने वाले यजमानों के हित में उनको रत्नानि दास्व, रत्न दो। रत्न माने बहुमूल्य समृद्धियाँ, संपत्तियाँ, तमाम रत्न हैं, पुत्र रत्न, पत्नी रत्न, सब धन रत्न, ये सब हैं, सब रत्न ही हैं। जो कीमती प्राप्तियाँ हो, उपलब्धियाँ हो, सब रत्न हैं। तो हमको यानी हम उपासकों को दासु से रत्नानि दास्व, रत्नों को दो। तो हे संपूर्ण दिव्यता से युक्त बृहस्पति देव, हमारे द्वारा प्रदत्त हव्यान्न पुरोडाश आदि जो हैं उनका सेवन करो। दानशील यजमान को आप रत्न, बहुमूल्य धन, समृद्धियाँ, वैभव प्रदान करते रहो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। पद्य रूपांतरण है, दिव्य बृहस्पति देवता स्वीकारो हव्यान्न, दिव्य बृहस्पति देवता स्वीकारो हव्यान्न, दानशील यजमान को करिए रत्न प्रदान। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा इस विश्वामित्र गाथन, देवता बृहस्पति और छंद गायत्री है। शीर्षक है ओज तेज प्राप्ति हेतु बृहस्पति से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शुचिभर्कैर्बृहस्पतिमध्वरेषु नमस्यत अनाम्योध आचके। इस 5वें मंत्र में बृहस्पति देव की प्रार्थना है और उनसे ओज तेज प्राप्ति का कथन है। और इसमें प्रथम ऋतुजों से निवेदन किया जा रहा है। ऋतु जो हैं जो ऋतु के अनुसार यज्ञों को कराते हैं। प्रत्येक ऋतु में प्रत्येक यज्ञ का विधान नहीं है। ऋतु अनुकूल विधान है कि 6 ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतुओं में अलग अलग ढंग से अलग अलग प्रक्रिया के अनुसार यज्ञ संपादित किया जाए।
और जो इस याज्ञिक क्रिया को संपादन करने वाला होता है पुरोधा पुरोहित, उसको ऋत्विज कहा जाता है। तो ऋत्विजों से प्रार्थना की जा रही है कि भो ऋत्विजाः अध्वरेषु, अध्वरेषु माने हिंसा रहित यज्ञों में। अब देखिए, यज्ञ हमेशा हिंसा रहित होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का तन मन किसी भी स्तर पर किसी को कष्ट नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए ऋषि बार बार अध्वर शब्द का प्रयोग करता है, जिसमें हिंसा विवर्जित हो वही यज्ञ अध्वर यज्ञ है। तो अध्वरेषु हमारे यज्ञों में शुचिम बृहस्पतिम, पवित्र बृहस्पति देव को अर्कैः नमस्यत, अर्कैः माने स्तोत्रों द्वारा, नमस्यत माने नमन करो। हे ऋत्विजो, हमारा जो हिंसा रहित पवित्र यज्ञ है इसमें शुचिम बृहस्पतिम, पवित्र बृहस्पति देव की समर्चना अर्कैः, अर्क के द्वारा माने अस्त्र मंत्रों के द्वारा नमस्यत नमन पूर्वक करो। अनामि ओजः आप चक्रे, और उन देवों से हम अनामि ओजः माने अदम्य ओज की नमन पूर्वक कामना करते हैं। हे ऋत्विजो, अर्चनीय योग्य स्तोत्रमय वाणी से पवित्र बृहस्पति देव को नमन करो। हम उनसे अदम्य ओज तेज की कामना करते हैं। पद रूपांतरण है, हे ऋत्विजगण, जो देव बृहस्पति हैं पवित्र त्यों ही महान। हे ऋत्विजगण, जो देव बृहस्पति हैं पवित्र त्यों ही महान, उत्तम स्तोत्रों के माध्यम से नमन करो। कर सुयश गान, हम उनसे उत्तम ओज तेज बल विक्रम यों पाते जाएं, जो हों अदम्य अरियों के गण, जिसको न कभी भी झुका पाएं। हमको जो बल वैभव मिले, शक्ति मिले, वो इस प्रकार से अदम्य हो कि शत्रु चाह करके भी उसमें अनिष्ट न डाल सकें, उसको क्षतिग्रस्त न कर सकें। तो ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त के 6वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता बृहस्पति और छंद गायत्री है। शीर्षक है व्यापक देव बृहस्पति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वृषभञ्जर्षडीनां विश्वरो भमदाभ्यां बृहस्पतिं वरेण्यम्। इस 6वें मंत्र में बृहस्पति देव से अखंड ऐश्वर्य और अदम्य ओज तेज की प्राप्ति की प्रार्थना है। ऋषि कह रहा है कि हे बृहस्पति देव, चर्षणी नाम वृषभम, चर्षणी कहते हैं प्रजा को, मनुष्यों को। तो उस परम पिता के या उस परम शक्तिमान के जो बृहस्पति व्यापक स्वामी है, उसके सब प्रजा हैं, जितने पशु प्राणी हैं वो सब उसी की प्रजा हैं, संतानें हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि चर्षणी नाम वृषभम, हे समस्त प्राणियों के मनोर्थों के पूरक। वृषभ कहते हैं शक्तिमान को भी, वृषभ कहते हैं विश्व रूप में पर्याप्त अनुदान प्रदान करके इच्छाओं को परिपूरित करने वाले। वृषभ का दोनों अर्थ होता है। वैसे जो वृषभ रूप में, बैल रूप में चलता है आज अर्थ, वो ऋग्वेद में नहीं है। वृषभ का अर्थ होता है जो अनुदानों की वर्षा करे, पर्याप्त मात्रा में दे, अथवा जो बलवान हो। तो चर्षणी आम वृषभम, हे बृहस्पति देव, तुम अपनी प्रजाओं को अपने अनुदानों के वृष्टि से सुतृप्त करने वाले हो। विश्व रूपा, तुम विश्व माने समस्त रूपों वाले हो, यानी अनेक रूपों में तुम ही विद्यमान हो। अदाभ्य, तुम अदम्य हो, तुम्हारा कोई दमन या तुम्हारा सिर कोई झुका नहीं सकता है। वरेण्यम, तुम वरेण्य माने पूजनीय हो, स्वीकरणीय हो। और हे व्यापक स्वामी बृहस्पति देव, तुम इन कथित गुणों से परिपूरित हो। आपसे प्रार्थना है कि अनामि ओजा अचक्रे, हम सब उपासकों को अनामि माने अखंड ओज तेज से परिपूरित करो। तो मनुष्यों के मनोर्थों को पूर्ण करने वाले, अनेक रूपों में विद्यमान
अदम्य, वरेण्य, महान, सबके रक्षक, व्यापक देव बृहस्पति, हम आपकी समर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और हम आपके अखंड वैभव ओज तेज प्राप्ति के हेतु प्रार्थी हैं। आप उस पर ध्यान दो, हमारे मनोरथों को पूर्ण करो। पद्य रूपांतरण है, जो मनोरथों के पूरक हैं, जो मनोरथों के पूरक हैं, बहुरूपों में हैं विद्यमान, जो हैं अदम्य, वरणीय देव, रक्षक, सबके स्वामी महान, वे परम बृहस्पति देव दिव्य, जो रूप बहुत से धरते हैं, उन व्यापक की, विराट की हम अर्चना प्रेम से करते हैं। ओम।